नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाजार के अंदर तशरीफ ले गए। बाजार के अंदर मंडी के अंदर ढेर लगे हुए हैं। एक गल्ले के ढेर के अंदर ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ डाला तो नीचे से आपके हाथ को ना कुछ नमी महसूस हुई। आपने उसके मालिक से पूछा, ये क्या बात है? ऊपर जो चीज नजर आ रही है वो बिल्कुल खुश्क है, लेकिन गले के अंदर जब मैंने ढेर के अंदर हाथ डाला है तो अंदर से नमी लग रही है। उसने कहा कुछ बारिश हुई थी तो गला भीग गया था, चीजें भीग गई थी, तो मैंने ऊपर वाली चीजें वो नीचे कर दी हैं और नीचे जो खुश्क माल था वो इस ढेरी के ऊपर रख दिया। आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया था? फरमाया तुम धोखा कर रहे हो, लोगों को माल दिखा और रहे हो, दे और रहे हो। और इस्लाम के अंदर ऐसी दो नंबरी करता है, ऐसा धोखा करता है, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो इंसान धोखा करेगा उसका मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक नहीं है, वो इस्लाम में से है ही नहीं। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा करेगा वो हम में से नहीं है। धोखा क्या कर रहा था? बारिश हुई, ऊपर वाला माल भीग गया, उसने माल को बदली कर दिया, नीचे वाला खुश्क निकाला ऊपर रख दिया ताकि आने वाला जब देखेगा तो माल बिल्कुल खुश्क है, उसी हिसाब से वो रेट करके पैसे दे के वो ले जाएगा। लेकिन जब सारा ढेर उठाएगा तो नीचे से माल दूसरा निकलेगा। इसलिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये तुम लोगों के साथ धोखा कर रहे हो। इस हदीस को सामने रखते हुए अगर हम आज अपने गिरदो पेश पे थोड़ी नजर दौड़ाए ना तो ये चीजें तो आम पाई जाती हैं। एक आम छोटे से छोटा जो दुकानदार है, एक फ्रूट वाला, सब्जी वाला, आप अगर उसके पास से सब्जी लेने जाए ना या फ्रूट लेने जाए और आप कोशिश करते हैं, उससे कहते हैं चीजें मैंने खुद अपने हाथ से डालनी है, वो भी जल्दी जल्दी आपको शॉपर पकड़ाता, ठीक है भैया आप अपने हाथ से डाल लें। लेकिन जब आप घर जाके वो सामान देखते हैं ना, आपने 2 किलो फ्रूट लिया, 1 किलो फ्रूट लिया, घर जाके देखा भाई डाला मैंने बिल्कुल सही था, लेकिन जब घर जाके वही शॉपर खोला है तो उसके अंदर वो गला हुआ माल निकला है, गला हुआ फल निकला है, खराब फल निकला है। इसके अंदर क्या हुआ? क्या रास्ते के अंदर कोई जादू हो गया, या रास्ते के अंदर कोई ऐसी चीज हो गई कि चलते चलते बाइक के ऊपर या मेरे हाथ से किसी ने वो शॉपर चेंज कर लिया? क्या हुआ? हुआ ये कि आपने उस रेडी वाले के पास से, फ्रूट वाले के पास से माल तो अपने हाथ से डाल के जब उसको तोलने के लिए दिया ना, उसने वही शॉपर ऐसा से पीछे रखा है, और जो पहले उसने खराब माल का, खराब फल का शॉपर भर के उसी तरह तोल के रखा हुआ था, वो उसने जल्दी से आपको पकड़ा दिया। फिर कहते क्या है? इस माल के अंदर बरकत नहीं होती। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो 2 नंबरी से कमाया हुआ माल होगा ना, उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत नहीं डालेंगे। और फिर दूसरा नुकसान क्या होगा? इस माल से किया हुआ सदका, आपने जो 2 नंबरी से माल कमाया ना, मुनाफा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफा आपको मिल जाएगा। झूठी कसम उठा के आप अपना माल बेच लेंगे, 2 नंबरी करके आप माल बेच लेंगे, माल आपका बिक जाएगा, नफा भी मिल जाएगा, लेकिन फरमाया उस नफे के अंदर आपके लिए बरकत नहीं होगी, उस माल के अंदर आपके लिए बरकत नहीं होगी। रब ताला उस माल से, उस नफे से बरकत उठा लेता है। फिर हम कहते हैं भाई कमाते बहुत है, दिहाड़ी आज बहुत लगी है, पहले 1000 की लगती है लेकिन आज 4-5 हजार की लग रही है, लेकिन ऐसा ऐसा उसके अंदर जब बरकत नहीं होती वो खर्च भी उसी तरह होता है, पता नहीं होता खर्च किधर हो रहा। फिर अल्लाह आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इस तरह का माल होता है ना, उससे फिर रब ताला सदका भी कबूल नहीं करता। क्यों? क्योंकि रब ताला पाक है और पाक चीजों को पसंद करता है, हलाल चीजों को पसंद करता है। धोखाधड़ी से, 2 नंबरी से लोगों के साथ माल गसब करके जो कमाया हुआ माल होता है ना, उसके अंदर रब ताला बरकत नहीं देता और ना ही उसको कबूल करता है। एक वाकया मैं आपके सामने रखता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अभी जो बंदा आएगा ना वो जन्नती होगा। हम दरवाजे की तरफ टिकटिकी लगा के बैठ गए, गौर से देखने के लिए कौन आता है। एक इंसान आया वो मजलिस के अंदर, वुज़ू शुज़ू उसने किया हुआ, वो हमारे साथ बैठ गया। दूसरे दिन फिर यही बात हुई, तीसरे दिन फिर यही हुई। मैंने फैसला किया कि आज मैं देखता हूं कि ये इस बंदे का अमल क्या है, ये कौन सा काम करता है जिसको आका अलैहिस्सलाम ने अपनी जुबान मुबारक से 3 दफा जन्नत की बशारत दी है कि ये बंदा जन्नती होगा।
मैं उसके साथ चल पड़ा। मैंने कहा भाई मेरी घर वालों के साथ कुछ अनबन होगी तो मैंने आपके साथ 3 दिन रहना है। उसने कहा ओ खुशमदीद, कोई बात नहीं। लेकिन मैं क्या देखता हूं, वो अमल है रूटीन के कर रहा है, कोई ज्यादा अमल नहीं, कोई लंबी चौड़ी तहज्जुद नहीं। जब रात को उठता है तो अल्लाह ताला का जिक्र करता है, फिर वो सो जाता है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई। तीसरा दिन हुआ ना, तो मैंने उससे कहा कि मैं अभी चलता हूं, लेकिन मैं एक आपसे बात करना चाहता हूं। मैं जिस मकसद के लिए आया था ना, वो मुझे मकसद मिला नहीं है, पूरा नहीं हुआ। वो कहते किस लिए आया था? मैं ये देखने आया था कि आका अलैहिस्सलाम ने आपको 3 दफा जन्नत की बशारत दी है, आप अमल कौन सा करते हो, लेकिन आप तो वही रूटीन के अमल कर रहे हो, कोई ज्यादा नहीं है। इसी तरह के अमाल तो हम भी करते हैं, फिर हमारे लिए जन्नत की बशारत क्यों नहीं? उसने कहा ये तो बात ऐसी ही है। जब जाने लगा ना, फिर कहता चलो आओ मैं आपको बात बताता हूं। एक अमल है जो मैं करता हूं, मैं लोगों को धोखा नहीं देता। मेरे दिल के अंदर लोगों के लिए धोखे नाम की चीज ही नहीं है। मेरे दिल के अंदर हसद नहीं है, मेरे दिल के अंदर बुग़्ज़ नहीं है, और मैं लोगों को धोखा देने का सोचता भी नहीं हूं। और ये अमल है जिसकी वजह से आका अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए जन्नत की बशारत दी है। अल्लाह, हमारा क्या हाल होता है? माल हम दिखा और रहे होते हैं मेरे भाई, बड़े बड़े अच्छे भले पढ़े लिखे दीन का इल्म रखने वाले जो तिजारत कर रहे होते हैं, कारोबार कर रहे होते हैं, जब सैंपल भेजते हैं वो चीजें चुन चुन के बड़ी अच्छी पैकिंग के अंदर, लेकिन जब माल उस मतलूबा बंदे के पास पहुंचता है तो माल वो खराब होता है, वो आगे से इतराज करना शुरू कर देता है। हम करते क्या है, जब सैंपल भेजते हैं बड़ी अच्छी चीजें भेज रहे होते हैं। वो भाई इस तरह नहीं, आपने सैंपल भेजना, जो माल आपने देना उसी से मिक्स माल उठाए, सैंपल भेजे, भाई ये माल मेरे पास मौजूद है, इसका ये रेट होगा। हाँ, माल आप 1 नंबर दे, रेट आप 1 नंबर है, उसको बोलो भाई मैं इससे ये रेट लेना चाहता हूं, आपको अगर पसंद है तो ले ले, नहीं पसंद तो ना ले। माल हम 2 नंबर का दे रहे होते हैं, बी ग्रेड का दे रहे होते हैं, लेकिन रेट हम 1 नंबर का लगा रहे होते हैं। ये क्या होता है? पैकिंग ऊपर से बड़ी अच्छी होती है, माल किसी को भेज रहे हैं, पैकिंग बड़ी फर्स्ट क्लास करके भेजेंगे, लेकिन अंदर से जब माल निकलेगा वही खराब माल निकलेगा। एक और बड़ी चीज हमारे अंदर पाई जाती है भाई, एक चीज है जो हम 100 रुपए किलो दे रहे हैं, जब ऊपर उसकी पैकिंग कर रहे होते हैं, गत्ता लगा रहे होते हैं, वो एक मिसाल ले ले 5 रुपए किलो होगा, लेकिन हम उस गत्ते का रेट भी 100 के हिसाब से लगा रहे होते हैं। क्या वो गत्ते का वजन भी साथ ही कर रहे होते हैं, पैकिंग का वजन भी साथ ही कर रहे होते हैं? नहीं, ये चीजें बड़ी है, बड़ी मुश्किल, लेकिन करनी पड़ेगी। अगर हमने उस चीज का वजन साथ करना तो फिर रेट उस हिसाब से लगाना होगा। अगर उसका वजन हम नहीं करना चाहते, आप गाहक को बता दे भाई ऐसे कार्टन का रेट है, इस पैकिंग का रेट है, इस कैन का रेट है, जिसके अंदर ये माल मौजूद है, इस डब्बे का रेट वो मैंने नहीं डाला, वजन नहीं किया हुआ, इस डब्बे का आपको अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उस डब्बे के अंदर माल है 500 रुपए किलो वाला और डब्बा 100 रुपए किलो वाला वही 500 रुपए के हिसाब से लगा रहे हैं, फिर क्या ये 2 नंबरी नहीं होगी? धोखा नहीं होगा? फिर हमारे माल के अंदर क्या होगा? बरकत होगी। फिर हम कहते हैं कमाते बड़ा है लेकिन पूरी नहीं पड़ रही, बड़े लाखों कमा के आ जाएंगे, लेकिन निकलता भी फिर मेरे भाई उसी तरह है जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, ये लोगों को धोखा है, और धोखे से कमाया हुआ माल उसके अंदर बरकत नहीं है, रब तआला बरकत ही उठा लेता है। और जिस माल से रब तआला बरकत उठा ले कुछ मिलेगा? जिस माल के मुतल्लिक आका अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ये धोखा दे के जरिए कमाया जा रहा है, बेचा जा रहा है, नफा हासिल किया जा रहा है, उसके अंदर कोई बरकत होगी? नहीं होगी। इन चीजों को हमारे लिए बड़ा सबक के तौर पे लेना चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए सारे रास्ते वाज़े कर दिए, सारी चीजें वाज़े कर दी, हमें इनसे सबक हासिल करना चाहिए। अल्लाह ताला में अमल